दोस्तों, काबिल ने हाबिल को कैसे कत्ल किया, कुरान का वाकया है, इसको जरूर सुने। रूह जमीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है, और ये दोनों ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इन दोनों का वाकया ये है कि हजरत हव्वा रजी अल्लाहु अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि एक तो ये अल्लाह पाक का हुक्म था, और दूसरा इंसान सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में होते थे, किसी और जीन्स से नहीं। इसलिए निकाह करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इन्हीं औलादों में हाबिल और काबिल भी थे। इनके साथ एक एक लड़की भी पैदा हुई थी। हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई बहुत खूबसूरत थी और उसका नाम अक्लिमा था, जबकि हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की लिव्जा कम खूबसूरत थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह लिव्जा से और हाबिल का निकाह अक्लिमा से करना चाहा, काबिल इस पर राजी ना हुआ और मुतालबा किया कि मेरा निकाह अक्लिमा से ही किया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, अक्लिमा तेरे साथ पैदा हुई है, लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबिल ने कहा, ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह पाक ने इसका हुक्म नहीं दिया। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों अपनी कुर्बानियां पेश करो, इसकी कुर्बानी कबूल होगी, वही अक्लिमा का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की ये अलामत होती थी कि आसमान से एक आग उतर के इसको खा जाती थी। काबिल खेती का काम करता था और हाबिल बकरियां चराते थे। काबिल हल्की किस्म के गंदूम कुर्बानी के तौर पर लाया और हाबिल रजा ए इलाही के लिए उम्दा किस्म की बकरी पेश की। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो आसमान से एक आग नाजिल हुई और उसने हाबिल की कुर्बानी को ले लिया और काबिल की कुर्बानी को छोड़ दिया। यूं हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और यही अक्लिमा के हकदार करार पाए। हाबिल की कुर्बानी कबूल होने पर हाबिल के दिल में हसद और कीना पैदा हो गया, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए तो काबिल ने हाबिल से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, क्यों? काबिल ने कहा, इसलिए क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी कबूल ना हुई, और इस तरह तू अक्लिमा का मुस्तहिक ठहरा और इसमें मेरी जिल्लत है। हाबिल ने जवाब दिया, अल्लाह पाक सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी को कबूल करता है। हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा, मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी तरफ से इब्तिदा हो। हाबिल ने काबिल को बहुत समझाया, लेकिन काबिल अपने इरादे को पूरा करने पर आमादा रहा और किसी तरह काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल को कत्ल करने के बाद काबिल परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे, क्योंकि इस वक्त तक कोई इंसान मरा ही ना था। चुनांचे एक वक्त तक वो लाश को अपनी पुश्त पर लादे फिरता रहा। जब इसे कुछ समझ न आया तो अल्लाह पाक ने इंसानों की तदफीन सिखाने के लिए 2 कौवों को भेजा। चुनांचे हुआ ये कि 2 कौवे आपस में लड़े, एक ने दूसरे कौवे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने जमीन खोद कर गड्ढा खोदा, फिर इसमें मरे हुए कौवे को डाल दिया। कौवे का वाकया देखकर काबिल को शर्म आई कि मुझ में इस कौवे जितनी भी समझ नहीं है कि अपने भाई की लाश छुपा दे। काबिल ने भी जमीन खोदकर हाबिल की लाश को दफन कर दी। रिवायत है, हाबिल के दफन होते ही 7 दिनों तक जमीन में जलजला रहा और काबिल जो बहुत खूबसूरत था वो भाई का खून बहाते ही काला और बदसूरत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गजबनाक होकर फटकारते हुए काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अक्लिमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया।